डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 58। उपाध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने आज तक ऐसी गरीबी के दर्शन नहीं किए जैसा कि मैं देख रहा हूँ। ऐसी गरीबी जब हम गुलाम थे तब ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन आज़ादी के बाद मैं पहली बार ऐसी गरीबी देश के किसी भाग में देख रहा हूँ। देश के विकास के काम को बढ़ा कर ही ऐसी गरीबी हम हटा सकते हैं। सरकारी उद्योगों की हालत अजीब है। आप यह भी नहीं कह सकते कि सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप अच्छा वेतन देते हैं या उनको रहने का अच्छा स्थान देते हैं, फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपको चाहिए उसको भी आवश्यक काम के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बेकारों के लिए 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान नहर को पूरा करने के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक और महाराष्ट्र के अंदर आप नई चीनी मिलें खोल रहे हैं और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर कारखाने बंद हो रहे हैं या जो उनकी क्षमता है उस पर पूरे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है, इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वे सिंचाई के लिए एक सिंचाई आयोग बनाएंगे। अच्छी बात है, मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अंदर, यह भी तो देखिए। जिस समय हमारे देश में कोसी बांध का काम शुरू हुआ था उस समय पाकिस्तान ने एक बांध पूरा कर लिया था। वहाँ उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहाँ इसका काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान नहर शुरू हुए कितने साल हो गए हैं, परंतु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे यहाँ कोई ठीक तौर तरीका नहीं है। मंत्रियों के मकानों के लिए 50 लाख रुपए निकल सकते हैं, मगर देश के उद्योग के लिए, देश के किसान और मजदूर के लिए जो रुपया चाहिए वह नहीं मिल सकता। उसके लिए रुपया नहीं दे सकते हैं। वह कोई उद्योग नीति नहीं है। यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है। पाई फेरा चेंज। मैं कल बतला रहा था कि कुछ
सड़कें विश्व बैंक की सहायता से बनने वाली थी, जिसका खर्च 10 लाख रुपए प्रति मील था। कुछ सड़कें वार्षिक आय पर बनने वाली थी, उसका खर्च 4 लाख रुपए था। विश्व बैंक ने उस खर्च को दिया, इसलिए अब उसको भी वार्षिक योजना से बनाना है स्टॉक।